Because how does understanding physics help address environmental challenges? Questions, questions, questions. What are the things that ये जो हम environmental challenges पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इनके बारे में, किस ब्रांच के अंतर्गत आता है? Tell me. By developing sustainable technologies, by increasing pollution levels, by depleting natural resources, or by ignoring climate change. Yes, you people are quite smart. The question's option is by developing sustainable technology. Standing physics help address environmental changes by developing sustainable technologies. Now, key principle of physics. Key principle of physics. Physics is governed by the key principles such as conservation of energy. बहुत सारे principle दिए हैं physics ने हमको, जिसको हम पढ़कर बताते हैं, तो आगे भी चीजें solve करते हैं, formulas बनाते हैं, create करते हैं और learn करते हैं. है क्या? Conservation of energy. Very first बहुत important और बहुत अच्छा principle है conservation of energy. क्या है ये? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है 8, 9, 7, 6 में भी. Conservation of energy is energy cannot be created, not be destroyed. एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है. हाँ, ट्रांसफर हो सकती है. कैसे? अभी आप कहेंगे, अभी राइट नाउ आई एम गिविंग माई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज टू यू पीपल. आप गेन कर रहे हैं ना, आप ले रहे हैं इस ज्ञान को, जो भी मैं बोल रही हूँ, मेरी जो एनर्जी जा रही है वो आप तक पहुंच रही है, आप लोग समझ रहे हैं. क्या वेस्ट हो रही है कहीं? नहीं. इसी तरह से हम जो भी काम करते हैं, आइदर वी आर एनर्जी को ना करते हैं और ना ही बना सकते. तो ये है सबसे पहला प्रिंसिपल और बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का प्रिंसिपल, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट आर न्यूटन सर गिवन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन है हमारे, जिनसे आप, जिसमें आप फोर्स का फॉर्मूला, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के जरिए दिया गया. इनर्शिया, इनर्शिया क्या है ये सब हम सब वास्ट में पढ़ेंगे आगे. क्या है इनर्शिया, क्या है एक्शन और रिएक्शन, ये सब लॉज हमें दिए गए बाय न्यूटन सर. लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स की सारी चीजें, आपके जितने भी लॉज वो हम आगे क्लियर करेंगे. क्या होते हैं ये लॉज, क्यों आए, अगर ये लॉज नहीं होते तो क्या ये फिजिक्स और सब्जेक्ट और साइंस हम आगे पढ़ पाते हैं? क्योंकि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका केमिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है बहुत लेवल पर. कई बार 11th 12th के कुछ टॉपिक साइंस में ऐसे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो मैच हो जाते थे, और मैं बहुत खुश हुई थी तब कि मैंने इधर अच्छा पढ़ा तो मुझे फिजिक्स का पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में काम आ गया. अगर मैं एटम पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री में तो फिजिक्स में काम आ गया, तो वहां भी मेरी हमारे सब्जेक्टिव नॉलेज की एनर्जी खराब नहीं हुई, इधर से गेन उधर आउटपुट मिल गया. So these principles provide a framework for understanding the behavior of objects and systems in the universe. यूनिवर्स में होने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट, कभी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट जितने भी घूम रहे हैं हमारे आसपास, फैन वॉट एवर एंड गैलेक्सी, छोटा मोटा जो भी, बड़े से छोटा तक, छोटे से बड़ा तक, इन सब के बिहेवियर को समझने के लिए फिजिक्स के प्रिंसिपल बहुत कारगर. They are fundamental to solving complex problems and predicting outcomes in various scenarios. यही फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिनके जरिए हम पुरानी कोई अगर हमारी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू साइंस या कुछ भी, उसको फिक्स करते हैं, या हम नए आउटकम, नए नए रिसोर्सेस, नई नई रिसर्च करते हैं बाय दिस these principle of physics. So next topic is key principle of physics. Again, what is physics? This is the topic chart we have discussed earlier. So now tell me, question for you people, which principle states that energy cannot be created or destroyed, only transformed from one form to another? So you people are quite aware that is conservation of energy. Next question for you people. Newton, sorry. Newton's first law of motion is also known as law of न्यूटन का पहला लॉ जो है उसी को आप कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. यस. सो चिल्ड्रन और माय डियर ग्रोन-अप्स, मॉडर्न डेवलपमेंट इन फिजिक्स. अब आगे क्या है और क्या हुआ,
क्या ऐसा मॉडर्नाइजेशन हुआ हमारी फिजिक्स में, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा लुक लेते हैं। Modern physics has led to groundbreaking discoveries in fields such as quantum mechanics, relativity, and particle. Quantum mechanics फिर से वो ब्रांच 12th में आपका थोड़ा सा पार्ट है, और उसके बाद आगे आपका हायर लेवल दैट इज ग्रेजुएशन लेवल पर आप इसके बारे में पढ़ते हैं इन आपका थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी थ्योरी तो आप पहले भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपका 12th में भी है ये क्वेश्चन, 11th में थ्योरी और रिलेटिविटी। पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल नेचर ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे हम क्लास 12th में। These developments have revolutionized our understanding of the universe at the smallest and largest scales. यही वो 3-4 और बहुत सी थ्योरीज थी जिनके जरिए हम अपने यूनिवर्स को समझने में सक्षम रहे। हम ये अगर क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़ते तो हम गैलेक्सीज और ये माइन्यूट पार्टिकल्स के नेचर के बारे में पता नहीं कर पाते। तो है ये रिवॉल्यूशनाइज टॉपिक हमारे लिए, तो हमारे यूनिवर्स को जाना हमने इसी के लिए। फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू ब्लैक होल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से ब्लैक होल्स तक का सफर फिजिक्स में। Modern physics continues to push the boundaries of human knowledge and technology. Modern physics ही है बच्चों या मेरे साथियों, मॉडर्न फिजिक्स के जरिए ही आप ह्यूमन नॉलेज और टेक्नोलॉजी के आपस के संबंध को जोड़कर एक नई इजाद करते हैं, नई रिसर्च करते हैं। तो ये था आपका टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स के जरिए क्या डेवलपमेंट्स रहे, आपका मॉडर्न फिजिक्स में क्या दिया हमें इसने। क्वांटम, ये देखिए क्वांटम बिहेवियर हमें यहाँ पे शो हुआ है और आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। So now question for you people, which field of physics deals with the behavior of particles at the smallest scales? Smallest scales, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में, बहुत छोटे, तो यहाँ कहीं घूम रहे होंगे हमारे आसपास, आपके आसपास, उनके बिहेवियर के बारे में कौन सी ब्रांच बताती है, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट, व्हाट कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आइंस्टीन सर की हमारी रिलेटिविटी थ्योरी जो है वो कौन से टॉपिक को बताती है, इन चारों में से किस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है? तो पढ़ेंगे तो आगे वास्ट में, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आई कैन से स्पेस टाइम कंटिन्यूम, वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम के ही टॉपिक को उन्होंने बताया, स्पेस एंड टाइम आइंस्टीन सर ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया। तो यही था हमारा यहाँ तक का आज। केवल आपको मैंने इस टॉपिक के जरिए बताया फिजिक्स क्यों जरूरी है, क्या है और क्या करती। सो चिल्ड्रन, यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ तक का सफर हमारा रहा कि हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, फिजिक्स क्या है, हमने फिजिक्स को जाना, फिजिक्स क्यों जरूरी है, फिजिक्स पढ़ने के क्या फायदे हैं और ना पढ़ने के लिए क्या बोरिंग कह के छोड़ दिया जाता है, फिजिक्स नहीं लेना, फिजिक्स नहीं करना। बट मेरा मोटो यही था कि आपको फिजिक्स के बारे में एक अच्छा पार्ट, उसका एक अच्छा कॉर्नर। तो थैंक यू डियर चिल्ड्रन, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी and listening me to this topic of boredom topic, what you say, what everyone say, physics in the form of my knowledge, what I can see, what I observe about physics, I just go through that topic only। आप लोगों को अपने फिजिक्स के ज्ञान तक पहुंचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये सफर जारी रहेगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। अगेन नमस्कार, हिमानी के द्वारा, धन्यवाद।